क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है गैर लाभकारी संस्था या गैर व्यापारिक संस्था। ठीक, यानी इसको लाभ न कमाने वाली संस्था भी कहते हैं। ठीक, और आज हम जानेंगे कि लाभ न कमाने वाली संस्था की क्या विशेषता होती है ना। आखिर लाभ न कमाने वाली संस्था जो होती है, आखिर उसके अंदर, उस संस्था के अंदर क्या विशेषता होता है। ठीक, चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला विशेषता क्या होता है कि अलाभकारी संस्था की स्थापना समाज तथा अपने सदस्यों के कल्याण तथा सेवा के लिए की जाती है ना। अलाभकारी संस्था का जो स्थापना होता है, यह इस उद्देश्य से होता है कि हम अपने समाज को, है ना, क्या करें, हम अपने समाज को या अपने सदस्य को कल्याण करें या सेवा प्रदान करें, है ना। ये उद्देश्य रहता है और ये विशेषता होती है कि हम अपने समाज को, अपने सदस्य को सेवा प्रदान करें, है ना, सेवा दें, कल्याण के लिए कार्य करें। ठीक, और यह उद्देश्य नहीं रहता है, यह विशेषता नहीं होता है कि हम इससे लाभ कमाएं, है ना। लाभ कमाना उद्देश्य अलाभकारी संस्था का नहीं होता। ठीक, लोगों को सेवा करना, सदस्यों को सेवा करना, यह होता है। ठीक, चलिए सेकंड क्या है, दूसरा है यह संस्थाएं कला, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, खेलकूद के प्रचार प्रसार तथा प्रोत्साहन के लिए कार्य करती है। अलाभकारी संस्था क्या करता है कि कोई चीज का कला हो, है ना, शिक्षा हो, धर्म हो, खेलकूद हो, इस सब का जो प्रचार प्रसार करेगा, है ना, क्या करता है, प्रचार प्रसार करेगा या प्रोत्साहन का कार्य करेगा, है ना, आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। ये विशेषता होती है अलाभकारी संस्था का। ठीक, कला हो, संस्कृति हो, धर्म हो, शिक्षा हो, खेलकूद हो, इस सब का प्रचार प्रसार कार्य करना, है ना, प्रोत्साहन के लिए कार्य करना। चलिए तीसरा क्या है, तीसरा है कि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है ना। अलाभकारी संस्था का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक, कि हम इस संस्था से लाभ कमाएं, है ना, सेवा प्रदान करना मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, चलिए चौथा क्या है कि इनकी स्थापना धर्मार्थ सोसाइटी, प्रन्यास या संघ के रूप में की जाती है ना। ये अलाभकारी संस्था का जो स्थापना किया जाता है तो किसके रूप में, धर्मार्थ के रूप में या प्रन्यास के रूप में या संघ के रूप में, है ना, इस सब के रूप में क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है अलाभकारी संस्था का, है ना। चलिए पांचवा क्या है कि इन संगठनों कोष के प्रमुख स्रोत चंदा, दान, सरकारी अनुदान है ना। आखिर जो संस्था बना है तो संस्था चलेगा कैसा, कैसे चलेगा, तो उसके लिए आय का जो स्रोत होता है, अलाभकारी संस्था का जो आय का स्रोत है वो कहाँ से होता है, तो वह क्या होता है, चंदा से होता है ना। यानी कि जो सदस्य है ना, उससे क्या करेगा, वार्षिक आधार पर चंदा वसूलेगा, है ना। ठीक है, दान या दान से कोई दान दे देगा, सरकारी अनुदान या सरकारी सहायता दे देगा, तो अलाभकारी संस्था का क्या हो जाता है, प्रमुख स्रोत हो जाता है आय का, है ना। चलिए छठा क्या है कि इन संगठनों का प्रबंधन प्रबंध समिति या कार्यकारी समिति के द्वारा होता है। अलाभकारी संस्था का जो प्रबंधन होता है वो प्रबंध समिति के द्वारा होता है या कार्यकारी समिति द्वारा होता है ना। प्रबंध समिति द्वारा या कार्यकारी समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए सातवां क्या है
कि इन संस्थाओं द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता, है ना, अलाभकारी संस्था द्वारा खाता खोला जाता है तो प्राप्ति और भुगतान खाता, साथ ही आय व्यय खाता, है ना, और तथा चिट्ठा, है ना, 3 खाता खोला जाता है। चिट्ठा को जो है स्थिति विवरण भी कहते हैं, तैयार किया जाता है। अलाभकारी संस्था के अंतर्गत 3 खाते खोले जाते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय एवं व्यय खाता, और उसके बाद आर्थिक चिट्ठा, है ना, चिट्ठा। ठीक, चलिए 8वां क्या है वह देखते हैं। इन संस्थाओं के अधिशेष, अधिशेष का मतलब हुआ आय अधिक और क्या हो जाता है, यानी व्यय कम, है ना, आय अधिक और व्यय कम, यानी आय की व्यय पर अधिकता अर्थात सरप्लस जिसको बोलते हैं, को सदस्यों में वितरित नहीं किया जाता है। सरप्लस को सदस्य में वितरित नहीं किया जाएगा। जो अधिशेष होंगे उसको क्या किया जाता है, बल्कि इसी संस्था के कोष में जोड़ा जाता है। जो संस्था होता है उस संस्था के कोष में जोड़ दिया जाता है ना। तो यह थे अलाभकारी संस्था यानी गैर लाभकारी संस्था, ठीक, या गैर व्यापारिक संस्था की विशेषताएं। ठीक।